जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए चेहरा होना काफी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा होना चाहिए। जब तक आपके पास सशक्त मुद्दा ना हो तब तक दलों के एक साथ आने से कुछ नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि रणनीति पर टिप्पणी करने वाले लोग 1977 का हवाला देते हैं कि कैसे सारे दलों ने एक साथ उस समय की पीएम रही इंदिरा गांधी को हरा दिया, लेकिन ये आधा सत्य है। सिर्फ साथ में बैठने से कुछ नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि 15 दलों के नेता एक साथ बैठ गए और उनका असर देशव्यापी हो जाएगा। उस बैठक में ममता बनर्जी, लालू यादव व अन्य एक साथ बैठे थे। क्या उसका असर देश में कैसे होगा? बंगाल का वोटर तो देश के मुद्दे पर और बंगाल में जो सरकार काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए वोट करेगा। विपक्षी एकता के लोग मिलकर देशव्यापी कोई मुद्दा बना ले, नैरेटिव सेट कर ले और उस मुद्दे को लेकर तृणमूल की सरकार जमीन पर ताकत लगाए तो उसका फायदा उन्हें हो सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जब तक आपके पास सशक्त कार्यक्रम ना हो तब तक दलों के एक साथ आने से आप किसी को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा आपको लग सकता है कि भाई सब लोग एक साथ आ गए, लेकिन उसका कोई परिणाम जमीन पर मिले ऐसा हो नहीं सकता है। कई लोग, पत्रकार बंधु या राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले लोग 1977 का हवाला देते हैं कि कैसे सारे दलों ने एक साथ आकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी और कांग्रेस की सरकार को हरा दिया, लेकिन ये आधा सत्य है। अगर इमरजेंसी नहीं हुआ होता, अगर जेपी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं हुआ होता, सारे दल अपना भूलकर एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े होते, तो आपको लगता है कि सिर्फ दलों के मिलने से इंदिरा जी हार जाती? तो अभी आज के संदर्भ में आपको जेपी या उनके समकक्ष उस तरह का कोई लीडर भी ढूंढना पड़ेगा। आपको जनता से जुड़े हुए विषय भी ढूंढने पड़ेंगे, उस पर नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। वो दोनों चीज हो तो दलों के मिलने का जरूर फायदा है। लेकिन अगर आपके पास और कई बार पत्रकार ऐसा समझते हैं कि चेहरा होना चाहिए। चेहरा भी होना काफी नहीं, जब सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दा होना चाहिए। जैसे देखिए, दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं। बीपी सिंह के समय भी सारे दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने कांग्रेस की बड़ी ताकत की सरकार, 400 से ज्यादा एमपी की सरकार को हरा दिया। लेकिन वो सिर्फ दलों का एक साथ बैठकर कोई अर्थमेटिक अरेंजमेंट नहीं था, मुद्दा बोफोर्स था। उसके नाम पर लोग एक हुए, फिर दलों ने अपनी ताकत लगाई तो जनता ने बोफोर्स के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट किया तो उसका फायदा हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दल साथ में बैठे हैं, सिर्फ इनके साथ में बैठने से चुनाव, जितनी मैं समझता हूं, ये सिर्फ सीधा गणित नहीं है। जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 15 दल के नेता बैठ गए और उसका असर देशव्यापी हो जाएगा। मान लीजिए कि उस बैठक में ममता जी, लालू जी, नीतीश जी सब एक साथ बैठे थे, उसका असर बंगाल की जनता या वोटर पर क्या पड़ना है? बंगाल का वोटर तो देश के मुद्दे पर वोट करेगा, बंगाल में जो सरकार चल रही है उस पर वोट पड़ेगा। लेकिन देश, वही सारे लोग मिलकर देशव्यापी कोई अगर मुद्दा बना ले, कोई नैरेटिव खड़ा कर दे और उस मुद्दे और नैरेटिव को लेकर तृणमूल की ताकत वहां जमीन पर लगे तो फायदा हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।